आपने हमारा हर सपना पूरा किया है। हमें डॉक्टर शिव दिए, उनका प्यार दिया, इतना अच्छा परिवार दिया। आज तक जब भी कोई मुश्किल आई है, आपने हमेशा हमें बचाया, हमेशा हमारी रक्षा की है। आगे भी ऐसे ही करना, कुछ गलत मत होने देना भोलेनाथ। हाँ छोटी भाभी, हम आ गए। तो अब इसे घर के अंदर लेकर आओ। बहुत हो गया इमोशनल ड्रामा। नाउ इट्स टाइम फॉर सम एक्शन। भोलेनाथ, अब ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है। हमारी और हमारे परिवार की रक्षा कीजिएगा। शक्ति! वैसे तो डॉक्टर शिव जब तक हमारे साथ है ना, वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। हमारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। क्या हो रहा है? धोखा। हमारे साथ धोखा हो रहा है दादी। कहा था ना मैंने, धमाका होगा। बस 10 मिनट और, फिर दवाई करेगी असर, शिव करेगा तांडव। कहा था ना हमने, गजब प्लानिंग है आपकी। क्या हुआ शक्ति? तो ऐसे क्यों कह रही है? क्या धोखा हुआ है? दी, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ। कैसा धोखा? डॉक्टर शिव और उनके पूरे परिवार ने हमें और हमारे परिवार को धोखा दिया है। क्या हो गया तुझे शक्ति? क्यों कह रही है ऐसा? क्या हुआ तुझे अचानक से? सब सच पता चल गया हमें कि हमसे और हमारे परिवार से आप सभी ने, आपके पूरे परिवार ने झूठ बोला है। सच छुपाया है, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा हम लोगों ने क्या सोचा था आपके बारे में और आप लोग कैसे निकले। दादी, आपने हमें इतना प्यार दिया, हमारे परिवार को इतना सम्मान दिया, सब लोग हमारी इतनी परवाह कर रहे थे, हमारे इतना ख्याल रख रहे थे। हमें लगा कि
हम इतने किस्मत वाले कि इतना प्यार करने वाला परिवार मिला। सबसे बड़ा धोखा आपने दिया है डॉक्टर शिव। आप तो हमेशा सब कुछ सही कहते हैं ना, ये आपका सच कहना भी एक झूठ है। नाटक था ये सब। अचानक कितनी बातें कर ली आपने हमसे, लेकिन अपना इतना बड़ा सच हमसे छुपाए रखा। सा 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 रे रे रे, ये थी आपकी दोस्ती, इतनी इज्जत थी हमारी आपकी नजरों में। डॉक्टर शिव पति पत्नी हम आज बने, दोस्त पता नहीं कब से थे। पार्टनर होने के नाते नहीं, लेकिन दोस्त होने के नाते आप हमें सब सच बता सकते थे ना। पद्मा दीदी, अब होने वाला है बम्पर धमाका। टिक टिक बूम। झूठ झूठ बोला आपने हमसे। Shut up! एक तो तुम मेरे कार्तिक को नीचे फेंकने वाली थी, उसे चोट पहुंचाने वाली थी, ऊपर से मुझे अच्छे बुरे के लेक्चर दे रही हो। हाउ डेयर यू! आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकता मैं ऐसा? जिसके रिश्ते की नींव झूठ पर टिकी है ना, कर सकता हूं मैं ऐसा। आप हम पर हाथ उठाएंगे, अब हम पर हाथ उठाएंगे, हमें मारेंगे आप। अब शक्ति को दिखेगा शिव का असली रूप। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप वही डॉक्टर शिव हैं जिसे हम इतने दिनों से जानते हैं। जो झूठ, जो धोखे का सहारा लेकर रिश्ते बनाता है, जिसमें इतना गुस्सा भरा हुआ है कि किसी को भी मार सकता है। आप हमें मारना चाहते हैं ना? मारना चाहते हैं ना तो मारिए, दिखाइए अपना अस्तित्व। हमारे शिव से दूर रह तू, एकदम दूर।
तिवारी वो बार बार कहता रहा कि मैं सच छुपा के झूठ बोल के शक्ति से शादी नहीं करूंगा, मैं शक्ति को धोखा नहीं दूंगा। तुमने वो लेटर पढ़ा था, फिर तुम कैसे? सुनो सब लोग, क्या हुआ शिव? मुझे शक्ति से बात करनी है, चलो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना दादी। डॉक्टर शिव ने हमें कुछ नहीं बताया। इनफैक्ट किसी ने भी हमें कुछ नहीं बताया। और तो बस शक्ति, बस। भाभी तो तुम बन नहीं सकी, पर मेरे भैया को झूठा बोलकर सबसे बड़ी झूठी जरूर बन गई हो तुम। अरे मेरे भैया ने उनका सारा सच लिखकर उस लेटर में तुम्हें दिया था शक्ति। याद है शक्ति, जब हम पहली बार मिले थे घाट पर, तुमने तो एक ऐसा डॉक्टर देखा जो खून को देखकर डर गया था, पर मैंने एक ऐसी लड़की को देखा जो किसी अनजान बच्चे की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा था लेटर में नंदू भैया। हाँ, अरे आप तो हद कर रहे हो, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। अरे मैंने खुद अपने हाथों से वो लेटर आपको दिया था शक्ति, क्योंकि भैया चाहते थे जब तक वो आप पूरी तरह से पढ़ नहीं लेते ना, तब तक वो इस रिश्ते को हाँ नहीं करेंगे। रिमझिम, हमें पूरा यकीन है चाची जी ने आप दोनों का सामान यहाँ पूरा भेज दिया होगा। आप वहां से वो लेटर प्लीज ढूंढ के लाइए। जी। शक्ति, बहुत सुन ली तुम्हारी। अरे वो हमारा शिव है, हमारा शिव। गंगा उल्टी बह सकती है, लेकिन हमारा शिव कभी झूठ नहीं बोल सकता, कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। अरे छल कपट झूठ से कोसों दूर है हमारा शिव। ये भोला भंडारी है हमारा शिव। हम सबने मिलकर हमें धोखा दिया है। सबसे बड़ा धोखा आपने दिया है डॉक्टर शिव। आपकी पहले शादी हो चुकी है और उस शादी से आपका एक बेटा है। अरे उसने तो शादी के लिए मना किया था। वो तो हम सब ने उसे बार बार बोला कि शिव शादी कर ले, शादी कर ले। तब भी वो इस शर्त पे माना कि पहले तुम्हें अपना सच बताएगा, उसके बाद शादी करेगा। और तुम उसी पे इल्जाम लगा रही हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम बहुत प्यार करती हो ना हमारे शिव से? अभी कुछ ही घंटे हुए हैं तुम्हारी शादी को, और इतनी जल्दी तुम्हारा नजरिया बदल गया उसकी तरफ।
दिल पे हाथ रख के सोचो, क्या शिव तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है? नहीं पता हमें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें। किस पे यकीन करें, किस पे यकीन नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, नहीं हम ऐसा कुछ करेंगे। दी, दी अब क्या बोल रही है? अब बोलो, बोलो कि तुम्हारी बहन भी झूठ बोल रही है। हम सब झूठ बोल रहे हैं, पूरी दुनिया झूठ बोल रही है, सिर्फ अकेले तुम सच बोल रही हो। यही कहना चाहती हो ना तुम शक्ति? अब तो तुमने मुझे और पद्मा दीदी को विलेन बना दिया है अपनी जिंदगी का। Oh God, इतना घिनौना इल्जाम लगाया है तुमने हमको। इतनी घिनौनी सोच है तुम्हारी। एक बात कहो मुझसे, मैं ऐसा क्यों करूंगी? पद्मा दीदी ऐसा क्यों करेगी? वो क्यों कार्तिक का कटआउट छुपाएगी? बताओ मुझे, मुझे एक कारण दो, सिर्फ एक कारण जिसके लिए मैं ऐसा कुछ करूं, वो भी मेरे बच्चे के लिए, शिव के लिए। अरे हमारा पूरा परिवार जानता है कि मैं शिव से कितना प्यार करती हूँ। आधा बनारस यही सोचता है कि मैं शिव की माँ हूँ, और मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा करूंगी? सोचा भी तुमने कैसे? हमारा शिव तो कितना भोला है बेचारा, वो दिन रात शक्ति 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 कर रहा था, और तुमने आज आते ही उसके साथ इतना कुछ कर दिया। I can't believe it. क्या आप हमारे दोस्त बनेंगे? पापा, जाओ शक्ति जाओ, क्योंकि जब तुम जाओगी तभी तो कल मेरी दुल्हन बनकर वापस आओ। वाह मॉम, मान गए आपको, आपका कोई जवाब ही नहीं। डॉक्टर शिव प्लीज। हाथ मत लगाना मुझे, बहुत बुरा इंसान हूं मैं, जिसने एक लड़की को झूठ बोलकर उससे शादी कर ली, उसे धोखा दे दिया। मुझसे बुरा इंसान तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए प्लीज आप मेरे साथ मत रहिए, मेरे साथ एक मिनट भी रहना ना बहुत बड़ा पाप है। चाहिए आप, प्लीज चाहिए। डॉक्टर शिव प्लीज, प्लीज ऐसा मत कहिए, हमारे साथ धोखा हो रहा है, खेल खेला जा रहा है। हम तो कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन प्लीज प्लीज आप इस जाल में मत फंसिए डॉक्टर शिव। फंस तो गए हो तुम दोनों, बहुत बुरी तरह फंस गए हो। दलदल में फेंक दिया मैंने,
अब जितना भी हाथ पैर मारोगे ना, उतना ही उसमें धंसते जाओगे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं डॉक्टर शिव। अगर आप हमें सब सच बता देते ना, फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ना आपकी पहली पत्नी से, ना बच्चे से। हम खुशी खुशी सब एक्सेप्ट कर लेते। हम इतने अच्छे कि हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन डॉक्टर शिव, हमें ये शादी के पहले नहीं, ये सब आज पता चल रहा है। नंदू, शक्ति जी का बैग लेकर आना और पूरी इज्जत के साथ इन्हें इनके घर छोड़ देना। दादी, दादी, अब तो हमारा यकीन करती है ना? अब जानती है ना कि हम ऐसे नहीं है। भला हमें झूठ बोल के क्या मिलेगा? दादी प्लीज। तुमने मेरी मम्मा की फोटो तोड़ दी तो बहुत बैड, वेरी वेरी बैड। आई हेट यू। हटो। नहीं कार्तिक, कार्तिक आप मत करो, आपको चोट लग जाएगी। हम करते हैं। तुमने मेरी मम्मा की फोटो तोड़ दी। ये शिव की पहली पत्नी है और कार्तिक की माँ। गौरी दीदी डॉक्टर शिव की पहली पत्नी है। गौरी दी डॉक्टर शिव की पत्नी। हम नहीं जानते तुम्हें क्या पता है और क्या नहीं, पर आज हम शिव के अतीत के बारे में तुम्हें हर चीज बता देंगे ताकि तुम्हें जिंदगी में शिव को लेकर कभी कोई भ्रम न रहे।
ये गौरी है, शिव की पहली पत्नी। गौरी दीदी को ढूंढ रहे थे, लेकिन आज अगर वो हमें मिली भी है तो हमें मिली भी है। नाम मत लो मेरी मम्मा का। मैं तुम्हें अपनी सौतेली मम्मी नहीं बनने दूंगा। निकलो हमारे घर से। और दादी देखो ना, इन्होंने मेरी मम्मा के फोटो भी तोड़ दी। जिंदगी तुम्हें मेरे अधूरे काम करने का मौका देगी। कार्तिक, हम आपकी सौतेली मम्मी नहीं है और ना ही हम बनना चाहते हैं। हम तो हमारी गौरी दीदी की छोटी बहन है, तो उस हिसाब से तो हम आपकी मासी हुए ना। माँ से कम, पर माँ जैसी। माँ तो नहीं, लेकिन माँ जैसी। बताइए, क्या हम आपकी मासी बन सकते हैं? कार्तिक, आप और डॉक्टर शिव भोलेनाथ का वो वरदान है जिसकी वजह से हम अपने गौरी दी के प्रति अपना कर्तव्य निभा पाएंगे। हमारी गौरी दीदी ने हमें तोड़ना नहीं, हमें जोड़ना सिखाया। उन्होंने हमें ये सिखाया कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे नहीं जोड़ा जा सकता। अब जब तक हम इस घर की आपके और डॉक्टर शिव के टूटे हुए इस हिस्से को नहीं जोड़ते ना, तब तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटियां। मनोरमा, वो हेड़ो वाली तस्वीर दिखाओ ना। ये देखो। मनोरमा, पता नहीं कैसी रीत है कि जिन बेटियों को कलेजे से लगाकर पाला जाता है उनको ही एक दिन घर से विदा करना पड़ता है। कैसे रहेंगे हम, समझ में नहीं आता है। पंडित जी, आपका क्या है? आप तो कल सुबह होते ही चले जाएंगे मंदिर, पूजा पाठ में व्यस्त हो जाएंगे। पर मैं तो ये पूरे घर में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। कोई नहीं होगा मेरे पास। मैं किसके पीछे पीछे भागूंगी? किसके बालों में तेल डालूंगी? किसके पीछे चिल्लाती फिरूंगी, ये ठीक कर, वो ठीक कर, नहीं तो थप्पड़ मार दूंगी? मैं किसके कपड़े घड़ी करूंगी? किसकी अलमारी में रखने जाऊंगी? अलमारियां तो बिल्कुल खाली पड़ी है। अलमारी तो भर जाएगी मनोरमा, लेकिन दिल तो खाली हो गया। हम अपनी बेटियों के बिना कैसे रह पाएंगे? आप ही तो कह रहे थे घर खाली हो गया, हम अकेले हो गए हैं, तो हमको लगा शायद हम दिखाई नहीं दे रहे हैं। तू कैसे नहीं दिखाई देगा रे? बस जो सामने नहीं है ना, उनकी याद आ रही। आप दोनों यहाँ बैठकर रो रहे हैं और वहां वो दोनों अपने बड़े से बंगले में अपने बड़े से परिवार के साथ अपनी बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर बैठकर चांदी के बर्तन में 56 भोग खा रहे होंगे, विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे होंगे,
समंदर में घूमने की प्लानिंग कर रहे होंगे। ए डफोड़, चुप कर। खबर न तो कह दूं, ऐसे समंदर देखने के लिए विदेश जाने की कोई जरूरत नहीं। हमारे भारत में भी कितने हाई क्लास समंदर है। देख ऐसे गोवा है, लक्षद्वीप है, इधर ही नहीं जाएंगे हैं? अरे वो छोड़िए, खाना खिला दो, भूख लगी है। आपको तो बस बेटियों की पड़ी रहती है। ए खाना कब से बना है? बोले तो अभी फटाफट परोस दो, समझो ना? ताने मत मार। और रही बात मेरी, मुझे तो मेरी बेटियों की याद हमेशा हमेशा आएगी। अरे आप इतना मिस कर रहे हैं तो हम अभी दौड़कर वापस लेकर आते हैं। चुप कर। ऐसा नहीं बोलते। बेटियों की विदाई तो माँ बाप के नसीब में लिखी होती है, लेकिन भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि बेटियां जहां भी रहे खुश रहे, खुश रहे। अब वही उनका परिवार है, उनका संसार है, उनके साथ ही उनको खुशियां गम सब बांटने। सोमनाथ जी करे उस घर में उन्हें इतना प्यार मिले, इतना प्यार मिले कि हमारे घर की कभी कभी याद ना आए, गलती से भी मुड़कर वो यहाँ न दिखे। और रही बात हमारी, हमको तो उनके बिना रहने की आदत डालनी होगी। और वैसे भी अब तेरी भी पत्नी आएगी ना, हैं? बस तो वो मेरी बेटी की कमी पूरी कर देगी। तुम्हें विश्वास है ना हम पर, तो शक्ति को एक मौका और दे दो। मामी, इन्होंने किया क्या ऐसा जिसके वजह से इन्हें एक और मौका हम दे? नंदू बेटा, शक्ति ने जो कुछ भी कहा, हो सकता है वो शक के घेरे में हो सकता है कि वो धोखा नहीं दे रही है, उसके साथ धोखा हुआ है। एक माँ का दिल कह रहा है शक्ति को मौका मिलना चाहिए। शक्ति ने जब पहली बार इस घर में कदम रखा था, उसी पल हमें विश्वास हो गया था कि शक्ति हमारे शिव के लिए आई, उसकी ढाल बनेगी, उसके दर्द की दवा बनेगी। और शक्ति को मिलने के बाद हमारा शिव बदल गया। मैं बदलने लगा था, खुश रहने लगा था। जब भी टूटने को होता था, शक्ति मुझे संवार लेती थी, उम्मीद देती थी, हौसला देती थी। मैंने तो कितनी कोशिश की उससे दूर रहने की, पर उसने हार नहीं मानी। मैंने तो उससे यहां तक कह दिया था कि मैं उससे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा। तो उसने पता है क्या कहा? आप दोस्ती वाला प्यार करो, हम प्यार करने वाला प्यार करेंगे। शक्ति मेरा सुकून बन गई थी, मेरी उम्मीद बन गई थी। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी वो मेरा सुकून, मेरी उम्मीद सब कुछ छीन कर लेकर जाएगी। और मुझे और तोड़ देगी। मान गए ना ये सब? ठीक है ना मम्मी जी? सॉरी रिमझिम बेटा, मैंने कीर्तन को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो मेरी बात ही नहीं मान रहा है। इतनी मिन्नतें की, तुम्हारे प्यार की कसम भी थी, फिर भी ये मेरी बात नहीं सुन रहा है। पता है, मैंने तो हाथ पैर भी जोड़े अपने, फिर भी ये मेरी बात ही नहीं मान रहा है। तुम्हारी बहन ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी बेटा। मेरे बेटे की हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दी शक्ति ने। तुम जानती हो ना मैंने कितनी मेहनत की थी, कितनी मेहनत करके मैंने ये शादी कराई तुम दोनों की। कितनी खुश थी मैं कि तुम मेरे घर की बहू बनोगी, पर तुम्हारी बहन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया।
मैं कीर्तन को नहीं समझा पाई रिमझिम। सॉरी। तुम्हें ये घर छोड़ के जाना होगा। कीर्तन तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। पापा जी रुकिए, ये गलत है। मामा प्लीज प्लीज ऐसे मत करो प्लीज। हट जा नंदू, इससे हट जा। नंदू, अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए ना। दादी 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 रुकिए, ये प्लीज रोकिए ना, पापा जी को रोकिए। देखिए क्या कर रहे हैं, रोकिए। रघुनाथ, अब क्या किया इसने? माँ, इस मनहूस ने शक्ति को घर में रोकने की कोशिश की। क्या हो रहा है फिर तो? आज हमारे शिव की जो भी हालत है वो इसकी वजह से हुई है। ये पहले ही सब कुछ बर्बाद कर रखी है, अब हम इसे और बर्बादी नहीं करने देंगे। दादी अंकल जी प्लीज रोकिए ना। देखिए देखिए पापा जी क्या कर रहे हैं, प्लीज रोकिए उन्हें, प्लीज। कोई तो रोकिए, कोई रोकिए इन्हें प्लीज। कोई रोकिए, कुछ तो कीजिए प्लीज। पापा जी, हम मानते हैं कि छोटों को बड़ों का पूरा आदर करना चाहिए, फर्ज होता है, लेकिन बड़ों का कोई फर्ज नहीं। क्यों ये उम्मीद की जाती है कि बड़े गलती पे गलती करते रहेंगे लेकिन छोटे उसके खिलाफ कुछ ना बोले? बस इसलिए क्योंकि वो छोटे होते हैं। पापा जी, इज्जत मांगी नहीं कमाई जाती है। बड़े हम उम्र से नहीं होते, व्यवहार से होते हैं। क्या सोच के आप मम्मी जी को मार रहे थे? क्या दादी जी ने यही सीख दी आपको? छोटी भाभी, इसने तो शेर के मुंह में हाथ डाल के उसके दांत गिनने की कोशिश की। ये लड़की तो गई समझो।
हमसे बड़े हैं, हमारे ससुर जी हैं, तो उसके नाते हम आपके सामने सर झुकाते। लेकिन जो आदमी एक औरत पे हाथ उठाता है, उसे इज्जत दे पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं। यू घटिया औरत, इनफ इज इनफ। कब से तुम्हारी बातें सुनता जा रहा हूं, लेकिन अब शक्ति, अब अगर तुमने मेरे बड़े और बुजुर्गों के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो मैं सहन नहीं करूंगा। जब से इस घर में आई हो बस प्रॉब्लम्स हो रही। तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो। अभी बाहर फेंकता हूं तुम्हें, चलो मेरे साथ। ये थप्पड़ हमारी बहन के हाथ पर अपने जबरदस्ती का छाप छोड़ने के लिए, उसे खींचने के लिए, उसे घसीटने के लिए। 5 उंगलियां उनके हाथ पे बनी हुई हैं। और वही 5 उंगलियां अब तुम्हारे गाल पे भी बने हुए हैं। भूल से भी ये मत भूलना कि हमारी रिमझिम दी घर में अकेली है। उनकी बहन इसी घर में, इसी छत के नीचे उनके साथ मौजूद है। माँ, मैंने आपको पहले भी बताया है, आज फिर बता रही हूँ। हमारे हॉस्पिटल और फैक्ट्री को लेकर मुझे मंदिरा चाची के रातें बिल्कुल ठीक नहीं लगते। माँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हॉस्पिटल के अकाउंट्स, डॉक्टर्स की हायरिंग, यहाँ तक कि फार्मा कंपनी की सारी डिटेल्स उन्होंने अपने ही पास दबा के रखी हुई है। माँ, मुझे लगता है किसी भी दिन वो बहुत बड़ी गड़बड़ कर देगी और हम सब देखते रह जाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हें इस बात का एहसास भी है कि तुम क्या कह रही हो, किसके बारे में कह रही हो? मंदिरा, वो सिर्फ हमारी देवरानी ही नहीं, हमारी छोटी बहन जैसी। वो हमें धोखा देगी? वो हमें कभी धोखा नहीं दे सकती, हमारा विश्वास कभी नहीं तोड़ सकती। अरे उसने तो इस घर को संभाल के रखा हुआ है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम ये सब क्यों कह रही हो। तुम मंदिरा का पत्ता साफ करके हॉस्पिटल और घर में उसकी जगह लेना चाहती हो, यही इरादा है ना तुम्हारा? नहीं माँ, नहीं, मेरे ऐसे कोई इरादे नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। अगर ना हो ना तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं इस परिवार को टूटने नहीं देंगे। ये तो वक्त ही बताएगा माँ कि कौन इस घर को जोड़ने की कोशिश कर रहा है और कौन तोड़ने की। बस डर मुझे इस बात का है कि जब तक सच आपके सामने आए तब तक बहुत देर ना। लेकिन आज वही बात शक्ति फिर से दोहरा रही है, वही बात कहना चाह रही है जो गौरी कहना चाह रही थी। क्यों, किस लिए माँ? इस बात में कोई ना कोई सच्चाई तो छुपी होगी ना। अभी तो शक्ति को वही दिखाई दे रहा है जो गौरी को दिखाई दे रहा था। शक्ति भी वही कहना चाहती है जो गौरी कहना चाह रही थी।
कोई शक्ति का विश्वास करे ना करे, हम शक्ति का विश्वास करेंगे, उसका साथ देंगे। शक्ति जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल सच कह रही है। हमने पिछली बार जो गलती की थी उसे दोहराएंगे नहीं। अपनी बहू की बात मानने में बिल्कुल देरी नहीं करेंगे और शक्ति का साथ देंगे। तो ये खेल आपका आज का नहीं है, सालों पुराना है। अभी हमें झूठा साबित करने के लिए आपने इतना कुछ कहा ना, अब आप अपने लिए क्या कहेंगी? भाई साहब, रुक बड़ी, इस लड़की ने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी हैं। ये इस घर में अब नहीं रहेगी, कभी भी नहीं। रोक दीजिए माँ। पापा जी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारी शादी हुई है डॉक्टर शिव से। भाड़ में गई ऐसी शादी। कोई नहीं चाहता कि तुम इस घर में रहो, ना हम, ना ये परिवार और ना ही शिव। निकलो, निकलो यहां से। पापा जी, हाथ छोड़िए। हाथ छोड़िए। हाथ छोड़िए। अब ये यहाँ क्या कर रहा है? 2-3 इंजेक्शन और दे देने चाहिए थे इसे। तू नहीं तो मैं हूँ कहाँ? ओ माँ
क्या हो गया आपको पापा? क्यों बार बार आप मुझे गुनहगार बनाते हैं? उस दिन जब मैंने आपका कॉलर पकड़ा था, वो एक बेटे का अपनी मां के लिए फर्ज था। बस अपनी मां के लिए तो मैं खड़ा हो गया, लेकिन एक पिता की नजरों में मैं गुनहगार बन गया। क्यों करते हैं आप ऐसा? क्यों बार बार मेरा भरोसा तोड़ देते हैं आप? जितना दुख उस दिन आपको हुआ था ना, उससे कहीं ज्यादा दुख मुझे हुआ था जब मैंने आपका कॉलर पकड़ा था। कैसे समझाऊं कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है? नहीं कर सकते आप ऐसा। अपनी बीवी पर हाथ उठाते उठाते आज आपने मेरी बीवी पर हाथ उठा दिया। मेरी बीवी? ये क्या हो रहा है छोटी भाभी? अगर शिव ने शक्ति को अपनी पत्नी मान लिया तो आपका जो ये मास्टर प्लान है ना, सुपर फ्लॉप हो जाएगी। ए लड़की, बहुत बड़ी बड़ी कानून की बातें कर रही थी ना। याद रख, कानून में तलाक नाम का भी एक शब्द है। कि 10 मिनट में ना 10 तलाक तुम्हारी करवा लेंगे हम। हाँ, और तब ये सारी डायलॉग बाजी ना धरी की धरी रह जाएगी। हाँ, तलाक कानून की किताब में होता होगा, लेकिन हमारी संस्कृति में नहीं। डिक्शनरी खोल के देख लीजिए, ये शब्द ना तो आपको संस्कृत में मिलेगा और ना ही हिंदी में। हमारे यहाँ रिश्ता जोड़ा जाता है, निभाया जाता है, और अगर रिश्ते में खटास आ जाए ना तो इसे प्यार और करुणा की चाशनी से वापस से मीठा बनाया जाता है। ये नहीं कि तोड़ दिया जाए। लेकिन पद्मा बुआ, ये बात आप कैसे समझेंगी? How dare you? डेयरिंग तो आप देख ही चुकी हैं। कहे तो वापस से दिखाएं? क्यों मिस्टर हस्बैंड? आर यू रेडी? देखो शक्ति, बस बहुत हो गया। बहुत कहाँ हुआ है डॉक्टर शिव? अभी बस एक ही किस्त हुई है। हे शिव, हे शिव। शक्ति, अब वैसे आपने ना एक बात बिल्कुल सही कही है कि पति पत्नी के बीच में किसी को नहीं आना चाहिए। जब प्यार हम अकेले कमरे में करते हैं तो फिर झगड़ा सबके सामने क्यों? तमाशा बनाने से तमाशा बढ़ता है, और वैसे भी कुछ लोगों का तो पेशा ही है कि तमाशा बढ़ाकर उसे एंजॉय करें। चलिए हम अपने कमरे में चलते हैं। आपसे ना मोहम्मद बड़ी बड़ी बातें करवा लो, कोई काम ढंग से नहीं होता है आपसे। क्या कहा था मुझसे कि शिव शक्ति की शादी होगी और उसी रात वो शादी टूट जाएगी, यही बोला था ना?
शिव शक्ति की शिवरात्रि बनेगी काल रात्रि। अरे आपके प्लान की धज्जियां उड़ गई है मॉम। काल रात्रि को सुहाग रात्रि बना दिया है शक्ति ने। और क्या कर रही, बस चुपचाप खड़ी। देखिए ना मुझे, आप हार चुकी हैं मॉम। नजरें मिलाइए मुझसे। यू आर अ लूजर, लूजर। आप फेल हो चुकी हैं मॉम, बहुत बुरी तरह फेल हो चुकी। और उससे भी ज्यादा आपका प्लान फेल हो चुका है। मैं मानता हूं जितनी बुरी तरह से मैं अपने मेडिकल एग्जाम में फेल नहीं हुआ, उससे भी ज्यादा बुरी तरह से आप फेल हुई हैं मॉम। मैं जितना फेक डॉक्टर हूं, उससे भी ज्यादा फेक आप एक फेक विलन है। मेरी सारी डिग्रीज फेक है ना, वैसे ही आपकी सारी चालें, आपके सारे पैतरे, सब कुछ फेल है। और हुआ क्या? क्या हुआ? ना शक्ति कहीं गई है और ना कभी जाएगी। वो यही है, इसी घर में, और रोज मेरी आंखों के सामने शिव के साथ हाथों में हाथ पकड़े खड़ी रहेगी। कैसा लगेगा आपको? और हाथ तो बहुत छोटी चीज है। पद्मा बुआ, आपने देखा ना, कोयल तूने देखा ना, वो कैसे हम सबके सामने उसे किस कर रही थी। और क्या कर रही थी? चुपचाप खड़े खड़े देख रही थी। ये बोल रही थी, अरे कोई रोको, ये क्या कर रहे हैं, बस इतना। इतने बड़े डायलॉग बाजी करती है। तुम एक लूजर हो, यही डिजर्व करते हो, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। तब कहां गई आपकी डायलॉग बाजी? अरे 4 महीने से सुन रहा हूं, प्लान है, मेरे पास एक प्लान है, मैं तेरी साइड हूं बेटा, डोंट वरी, जो होगा तेरे लिए अच्छा होगा, यही बोल रही थी। ये प्लान है आपका। आपकी नजरों के सामने शिव भैया का हाथ पकड़ के चल के गई थी वो। उस वक्त आपकी उम्मीदें, आपकी प्लानिंग, आपकी अकड़, आपकी औकात को रौंद कर गई थी वो मॉम। जब शिव शक्ति के साथ है तो शक्ति को कैसे कुछ हो सकता है? शक्ति से शिव है, शिव से ही है शक्ति। ऐसे जो मोमेंट है ना, बहुत रोमांटिक है डॉक्टर शिव। उतरिए। नहीं उतरूंगा। कहाँ आपके मैनर्स? मॉरल साइंस नहीं पढ़ी आपने, मेडिकल साइंस तो अच्छे से पढ़ी है। हमने कहा उतरिए। नहीं उतरूंगा। उतरिए। छोड़ो। उतरिए डॉक्टर शिव। अब अगर आपने हमें वापस से मना किया ना,
तो हम आपको किस कर देंगे। और इस बार तो आपकी फैमिली में से कोई भी आपको नहीं बचा पाएगा। ऐसे काफी क्यूट है आप। आपकी ये आंखें, आपके ये बाल, आपका ये डिंपल और आपकी ये नाक। देखो, मुझे ताड़ना बंद करो। ताड़ेंगे, बिल्कुल ताड़ेंगे। हमारे शास्त्र भी ना पति को ताड़ने की पूरी आज्ञा देते हैं। और सिर्फ ताड़ेंगे नहीं, किसका एक्शन रिप्ले भी करेंगे। और नहीं झेल सकता मैं। बस जो होना था हो चुका है। इसकी ये शक्ल मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। इसे इस घर से जाना होगा अभी, इसी वक्त। एंड दैट्स फाइनल। आई एम डन। प्लीज 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 कीर्तन प्लीज मत कीजिए। प्लीज प्लीज हम आपके पैर पड़ते हैं कीर्तन प्लीज प्लीज हमारे साथ ऐसा मत कीजिए प्लीज। कीर्तन हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे कीर्तन प्लीज। कीर्तन प्लीज आई लव यू। आई लव यू कीर्तन, हमें मत निकालिए प्लीज। कीर्तन नहीं। छोड़ो रिमझिम, रिमझिम छोड़ो मुझे। कीर्तन प्लीज हमें मत निकालिए। प्लीज हम आपके पैर पड़ते प्लीज। प्लीज हमें मत निकालिए, हमें इस घर से मत निकालिए कीर्तन प्लीज। दी 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 क्या करिए आप? उठिए उठिए उठिए। इस शक्ति को भी अभी आना था। और अब ये राय का बाहर करने वाली है। वाह, अभी तो नीचे तू सबके सामने ये कह रही थी ना कि हमारे भाषा में तलाक नाम का कोई शब्द नहीं होता है। हाँ, कि हमारे यहाँ पे रिश्ते जोड़े जाते, तोड़े नहीं। तो अब क्या हुआ? अपने केस में तो तू बहुत स्मार्ट निकली शक्ति, और जब बात हमारे शादी की आई तो तुझे 1 मिनट नहीं लगा शादी तोड़ते हुए। हाँ दी, हमने कहा था, और हमने ये भी कहा था कि अगर रिश्ते में प्यार ना हो तो ठीक है, लेकिन रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आपने देखा था ना डॉक्टर शिव को, वो हमसे इतना नाराज थे, लेकिन फिर भी सबके सामने हमारी ढाल बन के खड़े हुए थे। वो हाथ छोड़िए। मां पर अपनी ताकत आजमा कर आपको चैन नहीं मिला, जो अब आप शक्ति पर अपनी ताकत आजमा रहे हैं। इसलिए हम अपना रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहे थे, लड़ रहे थे उसके लिए। लेकिन दी, आपके रिश्ते में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो प्यार है और ना ही रिस्पेक्ट। हम जानते हैं कि रिश्ता तो जुड़ गया है, शादी हो गई है, 7 फेरे ले लिए, 7 वचन ले लिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये आदमी एक भी वचन निभा पाएगा? इस माँ बेटी ने ना सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ये रिश्ता जोड़ा है। ये मंदिरा आंटी सिर्फ आपको और हमें यूज कर रही है। कीर्तन ना तो आपसे प्यार करता और ना ही कभी करेगा। इसने सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल किया है, बस। कब से एक ही रट लगाए बैठी है। तेरे बार बार बोलने से तेरा झूठ सच में नहीं बदल जाएगा। बस बस शक्ति, प्लीज भगवान के लिए तेरा नाटक बंद कर दे। कीर्तन को हमसे बेटर कोई नहीं जानता है, समझ में आई बात? बस करो शक्ति, बस। कितना झूठ बोलोगी तुम? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही हो। अब बंद करो अपना ये झूठ, भगवान के खातिर ये इतना झूठ बोलना बंद करो प्लीज। शक्ति झूठ नहीं बोल रही है मॉम।
सच कह रही है। रिमझिम, सच तो ये है कि मॉम ने ये शादी अपनी जिद से कराई। बैठो, मेरी बात सुनो कीर्तन, सुनो। तुम्हें शक्ति चाहिए ना, शक्ति चाहिए ना, तुम्हें मिल जाएगी शक्ति। हम सब मिलके उसकी अकड़ तोड़ेंगे, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे। बस एक बार मैं उसे उसकी औकात दिखा दूं, उसके बाद शक्ति तुम्हारी। फिर तुम उससे शादी करो, उससे प्यार करो, उसका इस्तेमाल करना, जो करना है करते रहो। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम्हें छूट है। पर तब तक तुम्हें सब्र रखना होगा कीर्तन। अगर तुम रिमझिम को घर से निकाल दोगे ना, तो शक्ति तुम्हारी कभी नहीं बनेगी। अरे शक्ति उससे इतना प्यार करती है, तुम्हें दिखता नहीं है? उसकी कमजोरी है रिमझिम, उसकी जान बसती है उस रिमझिम में। अरे शक्ति तब तक इस घर में है जब तक कि रिमझिम है। तुमने देखा नहीं? उसे अच्छे से पता है कि शिव उससे प्यार नहीं करता, फिर भी वो इस समझौते वाली शादी के लिए रुक गई, सिर्फ रिमझिम के लिए। रिमझिम है तो शक्ति है, शक्ति है तभी वो तुम्हारी बनेगी। लेकिन मॉम, आप जानती हैं मैं... बात सुनो, रिमझिम ही वजह बनेगी शिव और शक्ति को अलग करने के लिए। कौन सी नई पट्टी पढ़ाई है तुम्हारी माँ ने तुम्हें? झूठ नहीं शक्ति, सच बोलने आया। वो सच जो मॉम ने मुझे अभी अभी समझाया। सत्यानाश, ये लड़का सब बिगाड़ देगा। तू तो गई मंदिरा, अब बस घाट पर भजन कर, यही होने वाली है तेरी जिंदगी। एक मिनट, हमारी बहन को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। दो तमाचे लगाएंगे ना तो तुम्हारी बुद्धि सीधी हो जाएगी, समझे? रिमझिम, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस लड़की ने अपना घर तो बर्बाद कर दिया, सब कुछ जला दिया, और मैं बेवकूफ हूं जो इसकी हरकतों का गुस्सा तुम पर निकाल रहा था। शक्ति ने आज जो घर में तमाशा खड़ा किया, उस गुस्से में आकर मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया, और बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज तुम मेरी बातों का बुरा मत मानना। मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया, बहुत दर्द दिया। एक काम करो, तुम ये हाथ लो और मारो। अरे मारो रिमझिम, मारो रिमझिम, मारो। आज तू भी दो मुहे सांप बन गया कीर्तन। ये है मंदिरा का बेटा। मैंने तुम्हें दर्द दिया है, ये मेरी सजा है। मारो 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 मारो, प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपको मारने से पहले तो हम खुद मर जाएंगे। इसकी बातों का बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, नाटक कर रहा है ये माँ बेटी ना फिर से कोई चाल चल रहे हैं। लेकिन प्लीज इस बार आप इसमें मत फंसना। हम सब अच्छे से मैनेज कर लेंगे। और रही बात आपकी, तो हमें ना आप जैसे गुनहगार की माफी चाहिए भी नहीं। गुनहगार? मैं?
तुम्हारी बात कौन मानेगा? ऐसे सुनहरे सपने देखना बंद करो। मुझे नींद आ रही है, यहाँ से चली जाओ, समझी? आप गुनहगार हैं। आप हमारी गुनहगार हैं। डॉक्टर शिव की गुनहगार है, हमारे चाचा चाची हमारी रिमझिम दी की गुनहगार है। यहां तक कि आप माँ जी की भी गुनहगार है। और हमारी बात ना अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। हम हर गुनाह की माफी दे सकते हैं, पर अगर हमारी गौरी दी की मौत में आपका हाथ तो क्या, अगर आपका नाखून भी निकला ना, तो भोलेनाथ और डॉक्टर शिव की कसम, हम आपको इतनी बड़ी सजा देंगे कि आपके आने वाली 7 पुश्तें भी उसे याद रखेंगी। और इसे हमारी चेतावनी नहीं, हमारी धमकी समझेगा। चली गई आपकी शक्ति। चुप। जैसे आपने हमें गले लगाया ना डॉक्टर शिव, हम आपसे वादा करते हैं कि एक दिन जिंदगी और खुशी आपको गले लगाएगी। हमारे आने से पहले आपकी जिंदगी में जितनी भी तकलीफें थी ना, सोच समेत उतनी ही खुशियां हम आपकी जिंदगी में भर देंगे। आपकी दोस्त, आपकी पार्टनर, आपकी पत्नी का वादा है आपसे मिस्टर हस्बैंड। अब इस टूटे हुए शिव को उसकी शक्ति पूरा करेगी, क्योंकि टूटे को जोड़ा जाता है और अधूरे को पूरा किया जाता है।
अब हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। अब आप हमें तब किस करेंगे जब आप हमें अपनी पत्नी का दर्जा देंगे। पूरे हक के साथ हमें किस करेंगे। तुम्हें मैंने मना किया था ना, फिर तुम एक ही बिस्तर पे कैसे सो गई? अच्छा, मतलब अब आपको हमारी किससे भी प्रॉब्लम है। और वो क्या था जो कल रात को आप हमारे साथ कर रहे थे? क्या क्या कर रहा था? शक्ति, शक्ति, अरे क्या कर रही हो? चुप हो जाओ, कोई सुन लेगा। शक्ति, आई लव यू शक्ति। दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ऐसा क्या? आपने तो वैसा भी किया। कैसे पता है आपने कैसा कैसा किया? डॉक्टर शिव, हमें लगता था कि आप ना बाकी मर्दों की तरह नहीं है, लेकिन आप भी ना बिल्कुल वैसे निकले। रात गई, बात गई टाइप्स। मैम मैम, थैंक यू मैम। छी 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 छी, कैसी बातें कर रही हो मेरे बारे में? मैं बिल्कुल भी वैसा मर्द नहीं। और इनफैक्ट ये जो तुम अभी बोल रही हो ना, उसका तो मतलब भी नहीं पता मुझे। बैम बैम क्या? मेडिकल डिग्री के साथ आपके पास एक्टिंग की भी डिग्री है क्या? हमारे पति जो हमें अपनी पत्नी नहीं मानते, जिन्होंने हमारे साथ वो सब कर लिया जो एक पति सिर्फ अपनी पत्नी के साथ करता, और फिर भी हमें अपनी पत्नी नहीं मानते। शक्ति देखो, रो मत। देखो रो मत। देखो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। और अगर जो तुम कह रही हो हुआ है तो आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम वेरी सॉरी शक्ति। मैं क्या कहूं, मुझसे गलती हो गई। डॉक्टर शिव, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा शक्ति। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ऐसे ही कुछ किया होगा मैंने। ये आदमी के हार्मोन्स ना ऐसे ही कूद कूद के कूदते रहते हैं। हाँ, आई एम सॉरी शक्ति। डॉक्टर शिव, ये आप क्या कह नहीं, जा मैं रहे बिल्कुल सही समझ रहा हूँ शक्ति। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारे साथ मैंने ऐसे किया। क्या क्या नहीं कहा मैंने तुमसे, और फिर ये सब भी कर दिया। डॉक्टर शिव, ये आप क्या कह जा रहे हैं? हे भोलेनाथ, आई एम रियली सॉरी। लगता है मुझे ये अग्नि परीक्षा देनी होगी। मेरे मन में ऐसे बिल्कुल थॉट्स नहीं थे, पर फिर भी मुझसे ये सब हो गया। पता नहीं अब मैं क्या करूं शक्ति, लेकिन इसका भुगतान तो मुझे करना ही पड़ेगा। तुम चाहो ना तो मुझ पर FIR कर सकती हो। मैं खुद चलूंगा तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन। चलो। डॉक्टर शिव, क्या कह रहे हैं आप? ऐसा मत कहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। आप तो इतने अच्छे हैं। बुद्धि तो हमारी भ्रष्ट हो गई थी जो हम आपके साथ मजाक कर रहे थे।